राजा जनक की बात सुनकर लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर क्या कहते हैं कि रघुवंशी नमः कोई ते समाजय सकई न कोई कहिया जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति को जानते हुए राजा जनक ने कहे हैं। तो सुनो भान कुल पंकज भानु कहो सुभावन कछु अभिमानु कि जो तुम्हारा अनुशासन पावं कंदुक इव ब्रह्मांड उठावं हो काचे घट जिमी डारऊ फोरे सकाऊ मेरो मुलुक जिमी तोरी तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरो पिनक पुराना। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान नहीं कर रहा हूँ। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूँ। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे प्रभु, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानियस आयस हो कवतुक करऊं भी लोकीय सो और कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं जो जन सत प्रमाण लई धामऊं। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लेकर चलता रहूं, दौड़ता रहूं लेकर के 100 योजन तक। और तोरऊं छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ और जो न करें प्रभु पद शपथ कर्ण धरऊं धनुभात। हे नाथ, लक्ष्मण जी कहते हैं श्री राम जी से, हे नाथ आपके प्रताप के बल से धनुष को तो कुकुर मुत्ता जो होता है, बरसाती जो छत्ते होते हैं, उसकी तरह मैं तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे लखन सको बचन जय बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले शकल लोग सब भूप डेराने सिया हर सजनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी भी सकुचा गए। गुरु रघुपति सम मुनि मन माही मुदित भय अपुनि पुनि पुल काई और सनहि रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में बड़े प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे पर लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित प्रभु ने अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेहमय बानी उठहु राम भय जौ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोलते हैं, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक के संताप को मिटा दो। तो सुन गुरु बचन चरण सिर नावा हर्ष विषादन
कचूर आवा ठाड़े भाया उठे सज सुभाए ठमनी जुआ मृग राजे ले जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपने स्वभाव से शांत खड़े हुए और सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े होकर प्रभु आगे बढ़ते हैं। और उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, अबिके से संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। नृपन के आशा निशिना से बचन न कतयवे लीन प्रकाशी, मानिय महीप कुमुद सकुचान कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह चमकना बंद कर दिए, मानो कि वो मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी जो उल्लू थे वो छिप गए। तो भय विशोक को कमुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरु पद बांधि सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आयस मागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सजई चले असकल जग स्वामी, मत मंज बर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरतन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव मारे, तव शिव धन मृ नाल किए नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने अपने देवताओं को, पितरों की सबकी वंदना करने लगे मन ही मन, कि अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो प्रभु, हे गणेश जी, हे गोसाई, हमारे पुण्य प्रभाव से भगवान श्री राम जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सकिन समीप बोलाय, सीता मात स्नेह बस बचन कहीं बिलखाय। श्री राम जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता बड़े स्नेह बस विलाप करती हुई सी क्या कहती हैं, एक बोलती हैं कि सखी सब को तुक देखन हारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कही गुरु पाही, ये बालक से हट भले नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाने वाले हैं, जो हमारे हितैषी हैं, वे सब तमाशा देख रहे हैं, तमाशा देखने वाले बन गए। कोई भी अरे जाकर गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों ने नहीं हिला पाए, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का
राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ता है। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई जाके समझाता क्यों नहीं। अरे रावण बाण छुआ नहीं चापा, रे सकल भूप करी दापा, सोधन राज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। कहती हैं जानकी की मां कि रावण और बाणासुर जैसे वीर धनुष को छुए तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं क्या। रे भूप सयान पर सकल सिरानी, सकी विधि गति कछु जात न जानी, बोलिय चतुर सखिय मृदुबानी, और तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर सखी जो थी, इनकी जानकी की मां की जो सखी थी, राम के महत्व को जानती थी, बड़े कोमल वाणी से कहती, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहती है वो सखी, कुंभज का सिंधु पारा, सो क्यों सुज कल संसारा, रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदयता सु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले घड़ा से उत्पन्न हुए थे, छोटे से घड़े से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया, किसे, समुद्र को, जिसका सुजस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल को देखिए, देखने में कितना छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। और मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत्त गजराज को बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। काम कुसुम धन साय कलीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संशयस जानी, भंजब धनुष राम सुनि रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह को त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखिय बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषाद यति प्रीति, तब राम ही भी लोक भय दे, सब हृदय बिनवते जेते ही, मन ही मन में नावय कुलानी, हो प्रसन्नमय हे से भवानी, करहूं सकल आपन सेवकाए, करहूं सफल आपन सेवकाए, करही तहरऊ चाप गरुआए। सखी के वचन को सुनकर रानी को विश्वास हो गया भगवान के प्रति, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तरह देवता से विनती कर रही हैं कि व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, भवानी,
मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए माँ, और मुझ पर स्नेह करके धनुष का जो भारीपन है उसको हर लीजिए। गुणनायक बरदायक देवाया जल गए कीन तुई सेवा, तो बार बार बिनती सुन मोरी, और करऊं चाप गुरु तायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, आज इसी कार्य के लिए पूरी सेवा की है। प्रभु बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। अरे देख देख रघुबीर तना सुर मनावे धरि धीर, अभर अबिलोचन प्रेम जल पुल कावलिय शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों के में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और शरीर भी रोमांच में हो रहा है, पूरे शरीर में रोमांच। के निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरा बहुरे मन शोभा, अह तात दारुण हट ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर, फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन बड़ा क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठान लिया, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे। और सचिव सभय सीख देई न कोई, बुद्धि समाज बड़ अनुचित होई। कांदन कुली सहो चाय कठोरा, और कह श्यामल मृदु गात किशोरा। विधि के ही भांति धरहूँ रधीरा, शिरस सुमन कन बेदियरा। सकल सभा कय मति भय भोरी, अब मोहि संभो चप गति तोरी। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं दे रहा है राजा को। मां जानकी सोच रही मन में, पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो वज्र और कठोर, कठोर से भी बढ़कर यह धनुष, और कहां ये कोमल शरीर वाले किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धैर्य रखूं। सिरस के जो फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है प्रभु। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। और निज जड़ता लोगन पर डारी, हो रघुपति निहारी। अति परिताप सियमन माही, लवनी में सजुग से समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। धनुष, इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लौ एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितई पुन चितव महे, राजत लोचन लोल। और खेलत मन सी जमीन जुगा, जनु विदु मंडल डोल। प्रभु श्री राम जी को देखकर और पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के अंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों।
गिरालीन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसाय अवलोकी। लोचन जल रहलोचन कोना, जैसे परम कृपन करे सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वो प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। हृषकुचिय व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीरज प्रतीत उर आनी। तना मन बचन मोरपन साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा। अपनी बड़ी ही व्याकुलता जानकर मां सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोह रघुवर कय दासी। जय के जय पर सत्य स्नेहो, सोत ही मिलई न कछु संदेहो। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री राम जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वो उसे अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। और यही बिलोकत क्यों धनु कैसे, चितव गरुर लगो ब्याल ही जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम सब जान गए, अंतर्यामी प्रभु। उन्होंने सीता जी को देखा और देख करके धनुष की ओर कैसे देखे, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप को देखते हैं। लखन लख्यो रघुवंश मनि, ताके हरि को दंड। अपुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि श्री राम जी ने शिव के धनुष की ओर देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके बोलने लगे। क्या कहते हैं प्रभु? हृदय कुंज रहूं कमठ ही कोला, धरऊं धरनी धर धीरन डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुन आयस मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृति मनाए। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे बारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे हिलने न पाए। श्री राम जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री राम जी जब धनुष के समीप आए तो गांव के सारे स्त्री पुरुष देवताओं और पुण्यों को मनाने लगे। अरे सब कर संशय अरु अज्ञानी, मंदमयी पन क्रय विमानु। भृगुपति के रिग रब गरुआए, सुर मुनि वरन के रिक दराए। सिय कर सोच जनक पछितावा, रानी ने करे ऋण दुख दावा। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की का जो भय और सीता जी का सोच,
जनक का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख, ये सब शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़ जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारो, अचत पार नहीं को कर हारू। ये सारे शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनकर उस पर जा चढ़े हैं। हे श्री राम जी, भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, आप ही बचा सकते हैं। राम बिलो के अलोक सब चित्र लिखे से देख, अचित यसी कृपायतन जानिय विकल विशेष। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा के धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल समझा कि सीता जी विशेष व्याकुल हैं। तो अब प्रभु जो है